हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे आई एग्जाम बी के एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल एग्री बी में। दोस्तों, आईबीपीएस एएफओ का नोटिफिकेशन आ चुका है एंड जो आप वेट कर रहे थे कि कितनी सीट्स आएंगी, क्या इस बार इंक्रीज होंगी, तो वो सारा वेट आपका ओवर हो चुका है क्योंकि 884 प्लस ये सीट्स होने वाली हैं। प्लस इसलिए क्योंकि अभी कई सारे बैंक्स ने यहाँ पे अपनी सीट्स रिपोर्ट नहीं की है, तो डेफिनेटली ये जो वैकेंसीज हैं ये इंक्रीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। क्योंकि आप देखोगे जो मेजर बैंक है जैसे पीएनबी है, उसने भी अभी रिपोर्ट नहीं की है और ऐसा कई बार पहले भी हुआ है, जिससे कि बाद में वैकेंसीज इंक्रीज हो जाती हैं। एंड दिवाली भी अब ओवर हो चुकी है। दिवाली कल आप सभी ने सेलिब्रेट करी। अगेन फ्रॉम द एग्जाम बी फैमिली, आई विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, अब ये टाइम है कि आप आगे अपने को कंसंट्रेट करें एएफओ की प्रिपरेशन के लिए। आईबीपीएस एएफओ 2021 एंड 22 जो होने वाला है, उसके लिए आपके पास मोटिवेशन क्या है? हम कुछ भी चीज प्रिपेयर करते हैं तो हमारे लिए कुछ ना कुछ मोटिवेशन होता है। तो यहाँ पे क्या मोटिवेशन है, आप ये देखिए। सबसे अच्छा तो इसमें जो जॉब सिक्योरिटी एंड जॉब श्योरिटी वाली बात है, वो दोनों ही इसमें होती है। जॉब सिक्योरिटी मतलब जो गवर्नमेंट जॉब है, श्योरिटी मतलब कि जब नोटिफिकेशन आ चुका है उसके बाद एग्जाम होगा, रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। कई सारे एग्जाम्स हमने देखे हैं, जैसे स्टेट गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस होते हैं, उसमें बहुत टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। दिसंबर से ये प्रोसेस स्टार्ट होती है और अप्रैल में रिजल्ट आता है एंड जून तक यहाँ पे ज्वाइनिंग हो जाती है। तो एक ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको श्योर एंड सिक्योर जॉब मिलती है। आज के अपने इस वीडियो में बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस हम डिस्कस करेंगे कि क्या सैलरी होती है, क्या अलाउंसेस होते हैं, कैसी लाइफ होती है और क्या फर्दर स्कोप है आपके पास आईबीपीएस एएफओ में जॉब करते हुए। तो सबसे इंपॉर्टेंट, जैसा कई बार पूछा जाता है कि वहां पे कैसा एक्सपीरियंस था या फिर कैसी लाइफ है, वो हम आज के उसमें डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं सैलरी से। तो सैलरी जैसे मैंने आपको बताया था कि 36,000 का जो बेस सैलरी है, पे ग्रेड हम कह सकते हैं, 36,000 रुपीज का है। स्टार्टिंग आपकी 36,000 का बेस सैलरी होगी, जिसमें डियरनेस अलाउंस की कैलकुलेशन होती है, स्पेशल अलाउंस होता है, डीए ऑन स्पेशल अलाउंस, लोकेशन अलाउंस, लर्निंग अलाउंस, डीए ऑन लर्निंग अलाउंस, और इससे फाइनल आपकी सैलरी बनती है। ये मेरी लास्ट सैलरी थी अप्रैल मंथ की, और ये मेरी सैलरी थी आफ्टर द 3 ईयर एंड 11 मंथ एक्सपीरियंस। ओके, तो अगर अभी कोई नया ज्वाइन करेगा तो उसको यहाँ पे 40,470 की जगह 36,000 का ग्रेड पे होगा। और मैं आपको बताऊं, जब मैंने 2017 में ज्वाइन किया था तब ये ग्रेड पे होता था 23,700। तो जो बेस सैलरी थी वो 23,700 होती है। हर 5 साल में सैलरी का रिवीजन होता है। तो अब जो नेक्स्ट रिवीजन होगा वो 2022 नवंबर में होगा। तो आप देख सकते हैं कि आपकी ज्वाइनिंग 2022 के जून जुलाई में होगी और उसके बाद नवंबर में फिर से ये पे ग्रेड रिवाइज हो जाएगा। और मैं आपको बताऊं, जो 2017 में रिवाइज हुआ था, ऑल्दो उसमें थोड़ा डिले हो जाता है उस प्रोसेस में, तो आप वो फर्दर मान सकते हैं, उसका एरियर मिल जाता है। तो 8,000 रुपीज का पर सैलरी इंक्रीज होता है। स्केल 1 की पोस्ट में, असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट में 8,000 रुपीज इंक्रीज होती है। तो आप ये समझ सकते हैं कि जो भी ये सैलरी, इसमें एटलीस्ट 8,000 रुपीज इंक्रीज होने वाला है। तो सैलरी इसमें अच्छी होती है एंड बीएससी एजी के बाद ये जॉब मिलती है, तो ये डेफिनेटली एक बहुत अच्छा स्कोप होता है गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो ये मेरी ग्रॉस सैलरी थी। ये 3 ईयर 11 मंथ के एक्सपीरियंस के बाद का है, इसीलिए इसमें 3 इंक्रीमेंट पहले ही लगे हुए हैं। ओके, देन एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर क्यों जरूरी है, या फिर आप कह सकते हैं कि क्यों हम एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की तैयारी करें। तो बेस्ट ऑप्शन है ये बीएससी एग्रीकल्चर के बाद, या फिर आपका किसी भी अलाइड साइंसेज से ग्रेजुएशन है, चाहे फॉरेस्ट्री है, चाहे हॉर्टिकल्चर है, बीवीएससी है, या फिर कुछ भी है, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने आपको श्योरिटी एंड सिक्योरिटी वाली बात बताई थी वो अप्लाई होती है। ग्रॉस सैलरी है 60 प्लस एट प्रेजेंट। और अभी आप कहोगे कि आपने तो जो सैलरी दिखाई थी वो कम थी, क्योंकि ग्रॉस सैलरी जो है वो ये होती है ग्रॉस सैलरी, और इसमें अलाउंसेस अलग से होते हैं। आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एचआरए कहीं पर भी मेंशन नहीं है, क्योंकि वो लीज अमाउंट मिलता है। और ऐसे ही ट्रेवल कन्वेंस अलग से मिलता है, और भी बहुत सारी फैसिलिटीज होती हैं, वो हम आगे देखेंगे। ओके, तो ये बेस्ट ऑप्शन है बीएससी एग्रीकल्चर के बाद। ग्रॉस सैलरी काफी ऊपर होती है, अलाउंसेस एक्स्ट्रा होते हैं। अलाउंसेस में अभी क्या होंगे मंथली और ईयरली, वो मैं आपको बताऊंगा। गवर्नमेंट परमानेंट जॉब वाली सिक्योरिटी तो है ही, इसीलिए आप भी इसको प्रिपेयर कर रहे हैं। व्हाइट कॉलर जॉब है, बहुत अच्छी रिस्पेक्टेबल जॉब है। मैं आपको अच्छा एक्सपीरियंस बताऊं कि जब भी आपकी कहीं भी पोस्टिंग होती है, ट्रांसफर होता है, तो जब आप अपने लिए
कहीं भी घर ढूंढने जाते हैं, तो अगर आप कहेंगे कि वो पूछते हैं आपसे कि आप किस में जॉब करते हो, जैसे आप बताएंगे बैंक में, तो हर कोई बहुत रिस्पेक्ट के साथ आपको कहेगा कि हाँ आप ले लीजिए। ओके, बाकी जॉब्स में आपने देखा है कि कई बार मकान मालिक मना करते हैं, तो यहाँ पे ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं होता। हर किसी को बैंकर्स बहुत पसंद होते हैं, क्योंकि वो बिहेवियर भी उनका बहुत अच्छा होता है, बाकी सारी चीजें भी होती हैं। जब आप जॉब करेंगे तो आपको बाकी सारी चीजें पता चलेंगी, और इट इज बिकॉज ऑफ गुड रेपुटेशन जो भी सोसाइटी में है। लाइफ की बात करें तो सबसे पहले आपको प्रिपरेशन के टाइम से ही अपने माइंड को मेकअप कर लेना चाहिए, अदरवाइज कई बार हमें फिर प्रॉब्लम भी होती है, हमें लगता है कि हम घर से दूर है। तो यहाँ पे होता है कि पोस्टिंग अक्रॉस द कंट्री है, तो अगर किसी को ट्रैवलिंग टाइप लाइफ पसंद है तो उसके लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आपकी पोस्टिंग अक्रॉस द कंट्री होगी। मेनली रूरल और मल्टी ब्रांचेस पोस्टिंग होती है। रूरल पोस्टिंग या फिर सेमी अर्बन पोस्टिंग ज्यादातर एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर को दी जाती है, और उसमें भी ऐसा नहीं होगा कि आपको एक ब्रांच में बैठना है, आपको बहुत सारी ब्रांचेस दी जाती हैं। और ये एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी होता है कि आपके पास डेली जो काम होता है, जैसे आप देखेंगे ना कैशियर का काम है या फिर जो पीओ ज्वाइन करते हैं उनका फ्रंट एंड पे काम होता है, वो काम नहीं होता है, तो उससे बहुत ज्यादा आपको चेंजेस भी मिलते हैं। आप दिन भर काफी अपने अकॉर्डिंग टाइम चेंज मैनेज कर सकते हैं, या फिर अपने टाइम को चेंज कर सकते हैं। रूटीन जो बेसिक रूटीन होता है वो मॉर्निंग का 10 AM से स्टार्ट होता है, इवनिंग 5 to 7 हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन योर वर्क, योर ब्रांच, योर प्रेशर, कैसा आपके पास सब कुछ है। देन वर्क की बात करें तो आपको क्या क्या करना होगा, लोन प्रपोजल्स देखने होंगे, लोन प्रपोजल्स बनाने होंगे, रिकमेंडेशंस करनी होंगी। उसके लिए सबसे जरूरी होता है फील्ड विजिट, एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग वर्क इन द बैंक, कि आपको फील्ड में जाना है। सबसे अच्छा ये होता है कि आप फील्ड में जाओगे, आप फार्मिंग कम्युनिटी, क्योंकि आपने बीएससी एग्रीकल्चर या फिर जितने भी अलाइड कोर्सेज हैं उसके टाइम पे आप एक लगाव होता है, तो आप फील्ड में जाते हैं, बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं, आप बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर कर सकते हैं। जो आपने बीएससी एजी में कंसेप्ट पढ़े हैं आप उनको फील्ड्स में देख सकते हैं कि फार्मर करते कैसे हैं। देन एनपीए रिकवरी, तो एनपीए रिकवरी भी एक इंपॉर्टेंट वर्क होता है एग्रीकल्चर के फील्ड में। तो एनपीए क्या होता है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के बताएं, क्योंकि जब मेरा इंटरव्यू था तब मुझसे पैनल ने पूछा था कि व्हाट इज एनपीए एंड वेदर इट इज बैड और गुड फॉर बैंक। तो ये आप बताइएगा अपने अकॉर्डिंग कि आपको क्या लगता है, क्योंकि एनपीए की डेफिनेशन में भी आप सभी को पता होगी, बट जब हम बताने पे आते हैं तो काफी हमको डाउट हो जाता है। तो आप इसको कमेंट बॉक्स पे लिख के बताएं कि इस कंडीशन में आप क्या आंसर देते हैं। देन वेरियस मीटिंग्स रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, जैसे ब्लॉक की मीटिंग्स होती है, नाबार्ड की मीटिंग्स होती हैं, उन सभी में फील्ड ऑफिसर को जाना होता है और वो डिस्कस करते हैं अकॉर्डिंग द प्रपोजल्स एंड स्कोप एंड सिनेरियो। देन स्कोप की बात करें अगर हम इस जॉब में, तो एक बहुत अच्छी सैलरी है, सैलरी रिवीजन हर 5 साल में होता है, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और सबसे बड़ी बात होती है अपॉर्चुनिटी होती है सर्व इन टॉप पोस्ट। जो टॉप पोस्ट होती है जैसे सीएमडी वाली पोस्ट होती है, उसमें आप देखोगे तो मैक्सिमम जो एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर्स हैं वो बहुत जल्दी वहां पे पहुंच जाते हैं, क्योंकि उनके पास स्टार्टिंग से ही एक्सपोजर होता है, वो क्रेडिट का होता है। तो लोन का एक्सपोजर बैंकिंग कंडीशन में सबसे अच्छा माना जाता है, तो जितना ज्यादा लोन रिकवरी इन सब का एक्सपीरियंस होता है वो आगे बहुत मैटर करता है। आप देखोगे मैक्सिमम बैंक, जैसे यूनियन बैंक में ही अभी जो सीएमडी हैं मिस्टर राज किरण राय जी, तो वो भी एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर उन्होंने ज्वाइन किया था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में। तो इस टाइप से आप देखोगे कई सारे बैंक्स के सीएमडी जो है वो एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर से ही उन्होंने अपनी जॉब स्टार्ट की है। तो करियर अपॉर्चुनिटी और जो करियर ग्रोथ की बात है वो बहुत अच्छी होती है। और सबसे बड़ी बात, जैसे मैंने भी आपको बताया था कि फील्ड विजिट में तो एक फार्मर कम्युनिटी को सर्व करने का जो सेटिस्फेक्शन है ना, वो आपको यहाँ से डायरेक्टली मिल सकता है। देन स्कोप फॉर प्रिपेयरिंग अदर सर्विसेज, ये आपके पास होता है, क्योंकि आपके पास आपको पता है 10 to 5 या फिर 10 to 7 की जॉब है, उसके अलावा आपके पास बहुत सारा टाइम होता है जिसमें आप कुछ भी कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली आपको वो डिपेंड करता है कि आपको आगे प्रिपेयर करना है, आपको अपना टाइम एंजॉय करना है, आपको जो भी करना है, तो इसमें बहुत अच्छा टाइम आपको मिलता है। ट्रैवलिंग आपके लिए अगर जिसको अच्छी लगती है तो उसके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आपकी पोस्टिंग कहीं होगी तो रेगुलरली आप कहीं इधर उधर जा भी नहीं सकते, तो आप आसपास के एरिया को एक्सप्लोर कर सकते हैं, वो एक बहुत अच्छा चांस होता है। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने आईबीपीएस एसओएफओ की प्रिपरेशन नहीं की है, एनी गाइडेंस आप एग्जाम बी के थ्रू लेना चाहते हैं, तो आप जरूर एनरोल करें, क्योंकि फर्स्ट 50 एनरोलमेंट्स को हम 40% ऑफ देंगे, देन उसके बाद ये खत्म हो जाएगा, एंड ऑलरेडी बहुत सारे एनरोलमेंट्स हो चुके हैं, तो बहुत कम सीट्स बची हुई हैं, आप आज ही एनरोल करें। यहाँ पे आपको हमारे कोर्स में वीडियो लेसन्स मिलते हैं, स्टडी नोट्स मिलते हैं, प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं फॉर ईच एंड एवरी टॉपिक। तो यहाँ पे ऐसी भी कोई बाउंडेशंस नहीं है कि जब लाइव क्लास होगी, जब टीचर पढ़ाएगा तभी यहाँ पे कंप्लीट होगा। आपके पास हर टॉपिक का वीडियो होगा, स्टडी नोट्स होंगे, प्रैक्टिस टेस्ट होंगे। देन फॉर द डाउट क्लैरिफिकेशन लाइव सेशन होते हैं रेगुलरली, एंड फाइनल जो इंटरव्यू गाइडेंस होती है वो भी इसमें इंक्लूडेड है। तो आप इस कोड को यूज करके आज ही एनरोल करें। देन जो मैं अर्निंग की आपको बात बताता, जो सैलरी हमने डिस्कस की थी, तो 36,000 का बेस सैलरी का
ग्रेड है, यहाँ से ये स्टार्टिंग होती है। देन उसमें 1490 के 7 इंक्रीमेंट्स लग सकते हैं, तो मतलब 7 इंक्रीमेंट एक साल में एक लगता है, ये इंक्रीमेंट होंगे। तो जब ये यहाँ पे पहुंच जाएगी 46,430 में, तो 740 के 2 इंक्रीमेंट, देन 49,910 में पहुंच जाएगी, तो देन 7 इंक्रीमेंट 90 के। ऑल्दो यहाँ तक कोई पहुंचता नहीं है, क्योंकि यहीं पे 4 और 5 इंक्रीमेंट के बाद आपका प्रमोशन हो जाता है, और ये पूरा बेस सैलरी का जो पैकेज है ये पूरा का पूरा चेंज हो जाता है। आप स्केल 1 से स्केल 2 में चले जाएंगे, तो ये नए से शुरुआत होगी। तो ये बैंक में क्योंकि प्रमोशंस बहुत जल्दी होते हैं और बहुत अच्छे होते हैं, तो ये सैलरी हमेशा जल्दी जल्दी रिवाइज होती रहती है। इसके अलावा भी आपके पास बहुत सारी चीजें होती हैं। तो सैलरी के कंपोनेंट ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आप उसको अच्छे से देख लीजिएगा। तो टोटल अप्रोक्सीमेटली ये 60 या 61 के होती है। ये तो मेरी 3 ईयर 11 मंथ की बात थी। अगर आप देखेंगे अभी जो कोई नया अगर ज्वाइन करता है, तो उसके अराउंड 52 के स्टार्टिंग सैलरी होती है। देन अलाउंसेस की बात करें तो हाउस रेंट लीज, मतलब आपको रहने के लिए जो एचआरए भी जिसको कहा जा सकता है, तो वो 7,000 टू 12,000 होता है। अगेन ये डिपेंड करता है कि आपकी लोकेशन पे और बैंक पे। जैसे कोई बैंक, हर बैंक का ये अपने आप डिसाइड होता है, वो खुद से डिसाइड करता है। और बड़ी बात ये है कि रूरल है, सेमी अर्बन है, कितनी दूर है, हिली है, कैसे ही पोस्टिंग है, उस पर बहुत सारी चीजें ये वेरी करती हैं। तो 7,000 टू 12,000 स्केल 1 को मिल सकता है। देन कन्वेंस अलाउंस होता है, जो इसमें पेट्रोल आपको दिया जाता है 35 टू 45 लीटर अलाउंस। इसके अलावा आप फील्ड विजिट पे जाते हैं तो उसके लिए अलग से मिलता है। देन न्यूज़पेपर अलाउंस, आपको 1 या 2 न्यूज़पेपर के लिए अलाउंस मिलता है, वो 450 भी हो सकता है, या फिर जो भी आपका न्यूज़पेपर का रिइंबर्समेंट है। देन मोबाइल बिल रिइंबर्समेंट है, क्लीनिंग अलाउंस है, ये सारे अलाउंसेस होते हैं। उसके अलावा ईयरली अलाउंसेस होते हैं, जैसे एलएफसी, लीव फेयर कंसेशन। तो इसमें होता है कि आपको घूमने के लिए 8,000 या फिर 6,000 सॉरी 4,000 एंड 8,000 किलोमीटर आप घूमने जा सकते हैं, उसके लिए आपको पैसा मिलता है। एंड उसके लिए आप अपनी जो लीव है उनको भी रिम्बर्स करा सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक अच्छा पैसा उस पर मिलता है, जिससे कि आप घूमने जा सकते हैं। और वो जरूर जाना चाहिए, क्योंकि उससे एक चेंज हमारे जो लाइफ में है वो बहुत बड़ा आता है। देन मेडिकल अलाउंस है अराउंड 10 टू 12,000 रुपीज, एंटरटेनमेंट अलाउंस है 7,000 रुपीज, मोबाइल अलाउंस है 3,000। ये हर 3 ईयर में मिलता है, ये रिवाइज होते रहते हैं। ओके, देन ब्रीफ केस अलाउंस है, वेरियस अदर बहुत सारे अलाउंसेस हैं। आप जब बैंक में ज्वाइन करेंगे तो आपको पता चलेगा। अदर बेनिफिट्स की अगर हम बात करें, तो सबसे बड़ी बात है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है 5 टू 12 लाख की। ओवरड्राफ्ट क्या होता है? जैसे क्रेडिट कार्ड होता है, आप सभी को पता है क्रेडिट कार्ड होता है, तो वो 25,000 का जनरली आप देखोगे कि 25,000 उसकी लिमिट होती है। तो यहाँ पे 5 टू 12 लाख की लिमिट होती है, जिसमें आपको केवल इंटरेस्ट पे करना होता है। आपको कभी भी इमरजेंसी है तो आप यहाँ से पैसे ले सकते हैं। लोन्स आपको मिलते हैं द लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो भी सिंपल इंटरेस्ट पे मिलता है, और जो मार्केट कंडीशन का रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उससे जनरली 2% कम होता है। फेस्टिवल एडवांस है, जैसे कोई भी फेस्टिवल है, जैसे अभी दिवाली थी, तो कोई भी ऑफिसर फेस्टिवल एडवांस ले सकता है, कोई भी एम्प्लॉय फेस्टिवल एडवांस ले सकता है। उसमें क्या होता है, जो एक पूरी ग्रॉस सैलरी है वो एडवांस में मिल जाती है। देन वो आगे आने वाली सैलरी में एक इक्वल इंस्टॉलमेंट में डिडक्ट होती रहेगी। सिमिलरली कुछ एक्सट्रीम कंडीशन पे आपको सैलरी एडवांस भी मिल सकता है। पीएल एनकैशमेंट है, जो आपकी प्रिविलेज लीव है वो एनकैश हो जाती है। एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलता है एफडी में, जैसे लोन लोअर रेट पे मिलता है, एफडी हायर रेट्स में मिलती हैं। तो ये सारे हैं चीजें जो आपको एएफओ बनने के बाद मिलती हैं। तो दोस्तों, आपके कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपके अगर जॉब के टाइम के या फिर जॉब लाइव एएफओ की लाइव उस पर कोई भी डाउट है, तो आप अपना कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, आपने अभी तक ये कोर्स ज्वाइन नहीं किया है तो आज ही ज्वाइन करें एंड स्टार्ट करें प्रिपरेशन। प्रीलिम्स को ओवरलुक ना करें, अच्छे से प्रिपरेशन करें। कंपटीशन बढ़ता ही है और कंपटीशन होता ही है, ऐसा कभी भी मान के नहीं चलना है कि मैं कर लूंगा। वो कॉन्फिडेंस होना भी जरूरी है, बट वो ओवर कॉन्फिडेंस ना हो, और आपका मोटिवेशन लेवल भी पूरा रहना चाहिए। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आपकी कोई भी डाउट क्वेरीज हैं, आप हमें लिख सकते हैं, आप हमें मेल कर सकते हैं, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, और विजिट करें examb.com। आप हमारे कोर्स का डेमो लें, वहां पे आपको फ्री मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, आप जरूर देखें। साथ ही चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, सो दैट कि आपको हमारी आने वाली वीडियोस मिल जाए। थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ गुड डे अहेड।